नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपन मैथ की क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है। चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। देखिए, अपन सभी जानते हैं कि प्रत्येक फलन का एक प्रतिलोम ज़रूर होता है। उसी तरीके से हर तरीके से अगर अपन देखें तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का भी इन्वर्स मतलब प्रतिलोम अवश्य हो। जैसे कि आप जानते हैं, अगर त्रिकोणमिति फलन साइन थीटा है तो इसका प्रतिलोम फलन होगा, इसका इन्वर्स फंक्शन होगा साइन इन्वर्स। ठीक है बेटा लोग। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा आगे सोचना होगा, आगे बात करना होगा। तो सबसे पहले जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे हल किया जाता है। तो अपन सबसे पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करें। आपको मान ज्ञात करना है साइन इनवर्स 1 का। अगर आप साइन इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंदर अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैल्यू 1, आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ज़्यादा फोकस करना है त्रिकोणमिति पर। अर्थात अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति बाहर है तो आप प्रयास करें कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति अंदर बनाई जा सके। तो इसको हल करने के लिए हमें करना ये है कि ये भले ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, लेकिन हमें दिमाग ये लगाना है कि बाहर अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति है तो अंदर त्रिकोणमिति बनना चाहिए। अर्थात अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो अंदर ट्रिग्नोमेट्री बनना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं, जैसा कि हमें पता है, शुरू में ही बोला था मैंने, प्रतिलोम त्रिकोणमिति हर फलन का होता है। उसी तरीके से साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स, कॉस का प्रतिलोम कॉस इनवर्स, टेन का प्रतिलोम टेन इनवर्स होता है। और दो प्रतिलोम फलन एक दूसरे को अगर कट कर देंगे तो वैल्यू बन जाती है 1। ठीक है, देखिए जैसे कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स है, तो हमारी कोशिश होगी कि अंदर ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति बनाई जा सके। तो उसका प्रयास मैं करता हूँ। और मैंने ये सोचा कि ये वैल्यू अगर बाहर साइन इनवर्स है तो ये वैल्यू इसको मैं त्रिकोणमिति में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में क्या बना सकता। तो मैंने अगर ध्यान से सोचा तो मुझे याद आया कि ये वैल्यू साइन 90 डिग्री की होती है, साइन 90 डिग्री की होती है, साइन 90 डिग्री की होती है। लेकिन मैं 90 डिग्री ना लिखते हुए उसकी रेडियन वैल्यू π/2 को लिखूँ। ठीक है बेटा। तो ये साइन इनवर्स और साइन अगर आपस में कटते हैं, जैसा मैंने बोला, दो प्रतिलोम फलन एक दूसरे के प्रतिलोम फलन एक दूसरे को काट सकते हैं या कट सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो साइन और साइन इनवर्स अगर कटते हैं तो वैल्यू से बनती है π/2। इसी प्रकार अगर मैं एक अन्य प्रश्न और आपके सामने प्रस्तुत करूं तो ये दूसरा प्रश्न हो सकता है, जैसे मुझसे कहा गया कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा फिर मैं बोल रहा हूँ आपसे, बाहर प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान हमारा इस चीज़ पे है कि हम अंदर त्रिकोणमिति कैसे बनाएं। अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो अंदर ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनाएं। और ये बन रही है, जैसे कि ये वैल्यू tan की फॉर्मुलेशन में या tan की टेबल में क्या बन सकता है, tan 45 डिग्री 45 डिग्री। मेरे को डिग्री में नहीं लिखना, मुझे इसे रेडियन में लिखना, और रेडियन वैल्यू होती है π/4। अगर tan और tan इनवर्स कटते हैं तो वैल्यू बचती है केवल। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने दिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से मिलते जुलते क्वेश्चंस कैसे आए। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप प्रयास ये करें कि बाहर अगर प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, बाहर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो अंदर हमें त्रिकोणमिति या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाना है।
तो ये दोनों एग्जांपल के बाद अब मैं इसके कुछ फॉर्मूलों पे बात करता हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन इतना इजी है, इतना जल्दी नहीं होने वाला। तो अपने को जो जो क्वेश्चन रिलेट करेंगे, जो जो इसमें टॉपिक आ सकते हैं, उन सब के लिए पहले से अपन फॉर्मूले तैयार करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, अगर ये दो एग्जांपल हम कर सकते हैं तो अपने को आगे के फॉर्मूले पे बात करें। आगे के फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं, आपको ध्यान ये रखना है, क्या हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, क्या हमें त्रिकोणमिति आती है। तो देखिए, त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक टाइप ऑफ फॉर्मूला सिखाया गया था। अगर साइन माइनस थीटा होता था तो वो बन जाता था माइनस साइन। अगर कॉस माइनस थीटा होता था तो वो बन जाता था कॉस थीटा। अगर वो टेन माइनस थीटा होता था तो वो बन जाता था माइनस टेन थीटा। अगर वो ऑड माइनस थीटा होता था तो वो बन जाता था माइनस ऑड थीटा। अगर वो सेक माइनस थीटा होता था तो बन जाता था सेक थीटा। और फाइनली अगर वो कॉसेक माइनस थीटा होता था तो बन जाता था माइनस कॉसेक थीटा। देखो, इसको सिर्फ इतने नजरिए में देखना है। एक शॉर्ट वे में इसको अगर याद रखें, 12th क्लास 11th क्लास में क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री में माइनस ऑब्जर्वेशन या फिर माइनस ऑब्जर्वेशन या फिर माइनस को खा जाना या माइनस को खत्म कर देना। इनर एंगल वैल्यू मतलब आंतरिक माइनस को, आंतरिक ऋणात्मकता को दो लोग डायरेक्ट खत्म कर सकते हैं, वो है कॉस और सेक। ठीक है, ये होता था त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में क्या होता था, माइनस को दो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो है कॉस और सेक। माइनस को दो लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, दो ऑपरेटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो है कॉस और सेक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इससे कुछ मिलता जुलता होता है। जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो मैं 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ। तो पहला फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स का प्रभाव। मतलब अगर माइनस इनर वे में आता है तो वैसा ही है जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन तीन ऑपरेटर थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि कॉस, सेक और कॉट। मैं दोबारा बोलता हूँ बेटा लोग, साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स अंदर लाएगा तो माइनस बाहर लिखा जाएगा, माइनस बाहर लिखा जाएगा, जैसा कि अपन ने त्रिकोणमिति में सीखा हुआ है। टेन में भी ये माइनस बाहर ही आएगा और कॉसेक में भी ये माइनस बाहर ही आएगा। लेकिन तीन ऑपरेटर, इसके लिए एक अलग एक्शन है। कौन कौन? कॉस, सेक और कॉट। जैसा आपको पता है, कॉस और सेक माइनस ऑब्जर्व कर लेते थे, माइनस को खत्म कर देते थे त्रिकोणमिति में। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये माइनस को खत्म नहीं करते, ये माइनस के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाते हैं। ये माइनस के लिए पाई आगे लगा देते हैं, पाई माइनस करके लिखा जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह सेक के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह कॉट के लिए पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए, जैसा आप लोगों ने देखा हुआ है, कि ये कोई अलग वेरिएशन नहीं है, कोई अलग फॉर्मूलेशन नहीं है, सारी की सारे फॉर्मूलेशन वैसे ही चल रही है जैसे कि अपन ने त्रिकोणमिति में या ट्रिग्नोमेट्री में सीखे हुए। तो थोड़ा अंतर बस इस बात का आता है, जैसे कि कॉस, सेक और कॉट, कॉस, सेक और कॉट, कॉस, सेक और कॉट। माइनस के लिए पाई आगे ले आते हैं, माइनस के लिए पाई आगे ले आते हैं और माइनस के लिए पाई आगे ले आते हैं। लेकिन बाकी लोग वही करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में होता था, त्रिकोणमिति में होता था, माइनस आने पर उसे बाहर रख देते हैं। ये दोनों फॉर्मूले मैंने इसलिए करवाए जैसे कि आगे आने वाले टॉपिक में
मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नेगेटिविटी आती है तो हम उसको किस तरह सॉल्व करें, जैसे कि सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आता है और मुझसे पूछा जाता है वही फाइंड द वैल्यू, मतलब मान ज्ञात करें। और ये मान ज्ञात करने से पूर्व मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक बार इन फॉर्मूलों पर नजर डाल लेना। cos sec और cot माइनस के लिए पाई आगे लगा लेते हैं, बाकी लोग माइनस को बाहर इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट। जैसे कि मुझसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होगी। देखो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, अगर वो मुझसे चाहता है कि वो मुझे साइन इनवर्स की वैल्यू को सॉल्व करवाना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि अगर बाहर प्रतिलोम त्रिकोणमिति है तो अंदर त्रिकोणमिति बने, मतलब अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो अंदर ट्रिग्नोमेट्री बनाना है। लेकिन उससे पहले मेरी नजर गई इस माइनस पर। माइनस के लिए सर ने सिखाया था 3 लोग पाई आगे लगाते हैं cos sec और cot, लेकिन बाकी लोग माइनस को बाहर रखते हैं। क्या ये cos sec cot में से कुछ है? नहीं है। तो इस माइनस को हम बाहर निकालेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा अपन ने सबसे शुरू में कहा। साइन इनवर्स अगर बाहर है तो हमारी कोशिश है कि अंदर साइन बने ताकि इस साइन इनवर्स को थोड़ा बहुत कट किया जा सके। जैसे कि 1/2 वैल्यू हमने टेबल में याद की, 1/2 जो वैल्यू है, इस 1/2 वैल्यू के लिए हमने अगर साइन की टेबल याद की तो ये वैल्यू साइन 30 डिग्री पे होती है। अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो साइन 30, लेकिन मैंने कहा मैं डिग्री में नहीं लिखूंगा, मुझे लिखना है रेडियन। 30 डिग्री को मैं बोलता हूँ π/6। इस हिसाब से साइन और साइन इनवर्स अगर आपस में कटते हैं तो वैल्यू मिलती है -2 π/6। ठीक है बेटा लोग, इस हिसाब से अपन देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस में एक ही लॉजिक बार बार आ रहा है। अगर बाहर प्रतिलोम त्रिकोणमिति है तो अंदर त्रिकोणमिति बने। इट मींस अगर बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री अंदर चाहिए ही चाहिए। अब आपको दिक्कत इसमें हो सकती है डिग्री को लेकर, तो डिग्री को लेकर मैं आपको एक चीज़ को कंसल्ट कर दूँ जो मैंने 11th क्लास में भी बोला था, फिर से बोलता हूँ उस चीज़ को। बेटा आप लोग को याद होगा अगर मुझे कोई वैल्यू डिग्री में बदलनी होती, डिग्री से रेडियन में लाना होता था, तो मैं क्या बोलता था, डिग्री हटाओ π/180 लाओ। डिग्री हटाओ π/180 लाओ तो ये डिग्री से रेडियन में आ जाएगा। डिग्री हटाओ π/180 लाओ तो ये डिग्री से रेडियन में आ जाएगा। अगर हम इन्हें कैंसिल ओवर करते हैं तो ये बनेगा। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर 45 डिग्री की मैं बात करूं कि मैं इसे रेडियन में किस तरह लिख सकता हूं, तो मैं इसे लिखूंगा π/180। जैसा मैंने बोला डिग्री हटाओ π/180 लाओ, एक बार 4 बार वैल्यू बनेगी π/4। अगर वैल्यू π/4 तो अपन आगे के प्रश्नों को देख सकते हैं। अब डिग्री को लेकर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में अपने को यूज करते हुए बेटा वैल्यूज याद हो जाती है। जैसे कि 30 डिग्री को मैं π/6 बोलता हूँ, 60 डिग्री को π/3 बोलता हूँ, 45 डिग्री को π/4 बोलता हूँ, 90 डिग्री को π/2 बोलता हूँ। तो अब मैं अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूँ। नेगेटिविटी को लेकर अगला एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन वापस से वही है, मान ज्ञात करें। हिंदी में अगर मैं कहूं कि मुझे cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू चाहिए, तो देखो cos इनवर्स है और अंदर नेगेटिविटी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिविटी को लेकर जो फॉर्मूले हैं बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रतिलोम त्रिकोणमिति में 3 लोग माइनस के लिए पाई आगे लगा लेते हैं, वो होते हैं cos sec और cot। कौन कौन होते हैं? cos sec और cot। जैसा कि ये है, अगर ये cos है तो मुझे पाई आगे लगाना है माइनस cos इनवर्स। अब मेरा क्वेश्चन नेगेटिविटी से कट चुका है, अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। पाई माइनस cos इनवर्स, इसे मैं क्या लिखूं कि ये cos इनवर्स को काट सके, सब मुझे इसे cos में ही लिखना है
और दूसरी बात, मैं कोशिश करूंगा कि ये वैल्यू कॉस के टेबल में कुछ बनती है, जैसे कि ये कॉस के टेबल में कॉस 60 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू है और 60 डिग्री के लिए मैं बोलता हूँ π/3। अब डिग्री को लेके मेरे ख्याल से डिग्री रेडियन को लेके कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, तो कॉस और कॉस इनवर्स अगर करते हैं तो ये बनता है पाई कॉस और कॉस इनवर्स कट ओवर माइनस π/3। अगर मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 π/3। ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल क्वेश्चन, जल्दी खत्म होने वाले क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आराम से इन टॉपिक्स को कर सकता हूँ। आज के लिए मैंने देखा कि मुझे नेगेटिविटी को लेके सावधान रहना है। 3 लोग नेगेटिविटी के लिए पाई आगे लगाते हैं, कॉस सेक और कॉट। कौन कौन बेटा? कॉस सेक और कॉट। कौन कौन? कॉस सेक और कॉट क्या करते हैं? नेगेटिविटी के लिए पाई आगे लगा देते हैं। तो ये सब इंट्रोडक्शन माना जा सकता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन माना जा सकता है। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसा हमने देखा, हमने सरलतम क्वेश्चंस के लिए पहले ही प्रयासरत थे, पहले से ही तैयारी कर रहे थे। अब अगले टॉपिक को सीखने के लिए, अगले क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ा। लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आप लोग इससे प्रैक्टिस में आए तो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। देखिए, जैसे कि अब मैं जो आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ उसके लिए मैं बोलता हूँ कि 3 कपल है। जैसे कि पहला कपल मतलब जोड़ा, जैसे कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, ये दोनों मिलकर वैल्यू बनाते हैं π/2। ठीक है, अब यहाँ से आपके मतलब फॉर्मूले शुरू हो जाए। अब आप जो भी यहाँ से लिखोगे ना, आपको हर एक चीज़ को लिखना है। नेगेटिविटी वाले फॉर्मूले को भी नोट डाउन करना है, ये भी नोट डाउन करना है। टाइप ऑफ फॉर्मूला है और मैं टाइप ऑफ फॉर्मूला बताता चलूँगा। दूसरा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x मिलकर π/2 बनाते हैं। और तीसरा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x मिलकर π/2 बनाते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से। एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्टेंस में तब होती है जब अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात कर सकें। जैसा कि आपको बताया कि साइन को 11th क्लास में साइन थीटा को अगर मुझे कॉस थीटा में लाना होता था तो मुझे लिखना होता था 90 माइनस थीटा। तो ये कहीं ना कहीं समहाउ उसी से मिलता जुलता हुआ है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलकर π/2 मतलब 90 डिग्री बना देते हैं। लेकिन मुझे डिग्री में कुछ भी नहीं लिखना आवश्यक है, ये बनेगा π/2। इसी तरह एक दूसरा कपल है tan इनवर्स और cot इनवर्स का जोड़ा मिलकर बनाते हैं π/2। उसी तरह तीसरा जोड़ा है sec इनवर्स और cosec इनवर्स का जोड़ा मिलकर बनाते हैं π/2। अब ये π/2 बनाने का हमें क्या फायदा मिलता है, क्या हम क्वेश्चन को कर पाते हैं, तो देखिए जरा। जैसे कि हमें इसमें सबसे पहले सीखना है, अगर साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x मिल जाए तो वैल्यू π/2 हो जाए। मतलब आप लोग को सीखना ये है कि अगर ये x है तो ये भी x ही है। मतलब अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 है, ये 5/2 हो तो ये भी 5/2 हो, ये 10 हो तो ये भी 10, जैसे कि मैं एग्जांपल्स दे। तो इसी तरह यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर अगर वैल्यू मिलती है तो हम इनकी वैल्यूज को 1 लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे कि मुझे फिर से वही ओटी की क्वेश्चन के लिए बात करनी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे मिलता है, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करें। और हमारे मान ज्ञात करने का सबसे पहला मान है साइन tan इनवर्स x प्लस cot
काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आपकी नज़र इस पे जाना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। मुझे पता था 3 कॉम्बिनेशन हमें याद रखना है, साइन और कॉस का, tan और cot का, sec और cosec का। साइन और कॉस का, tan और cot का, sec और cosec का। कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो वैल्यू बनती है पाई बाय 2। तो ये क्वेश्चन से कितना सा रह जाता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू होती है पाई बाय 2। जैसा मैंने आपको बताया था, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं बेटा, अपन ने सबसे शुरुआती लेक्चर में, सबसे पहली क्लास में ये सब सीखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले अपन कवर कर सकते हैं, कैसे इसका लॉजिक होते हैं, कैसे इसके टॉपिक्स होते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूलों पे बात कर पाएंगे अगली क्लास में।